हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास शिक्षण अधिगम और समावेशी शिक्षा के 100 प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जो 100 प्रश्नों का संग्रह है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने 100 प्रश्न ऐसे लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल दावेदारी रखते हैं, और हो सकता है आपको इस वीडियो से 10 से अधिक अंक मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में कितना दम है। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। वुडवर्थ ने क्या कहा, एक बार देख लेते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। याद रखिएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन है स्किनर का। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? ये कहा है एडम्स ने। डम यानी डमरू, डमरू में 2 ध्रुव होते हैं, देखा होगा आपने, इस प्रकार का होता है डमरू। तो द्विध्रुवीय, शिक्षा को द्विध्रुवीय कहा है एडम्स ने। और 3 ध्रुवी, त्रिध्रुवी किसने कहा है? जॉन डीवी ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? मकतब में प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है और मदरसे में उच्च स्तर की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किसका है? वाटसन का। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। यह सिद्धांत है किसका? डार्विन का। विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये कथन है स्किनर महोदय का। विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। ठीक है। जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है, और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है आपकी बाल्यावस्था। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। वीर पूजा, वीरों की पूजा की भावना कब जागृत होती है? तो किशोरावस्था में वीरों की पूजा की भावना जागृत होती है, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। इनकी पूजा करने की जो आदत बच्चों में आने लगती है वो होती है किशोरावस्था में, 12 से 18 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूख और प्यास क्या है? भूख और प्यास जो है ये जन्मजात प्रेरक हैं। ठीक है। आगे है प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। यह कथन किसका है? ये कथन है टायलर का। क्या कथन है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। कथन किसका है? टायलर का। विद्रोह की भावना की अवस्था ये होती है पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य बचपन की अवस्था होती है 6 से 11 वर्ष की अवस्था मध्य बचपन की अवस्था कहलाती है। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था यानी 6 से 9 वर्ष की अवस्था को जो है खिलौने की आयु कहा गया है। अपने अपने मत दिए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, तो उनके जो भी मनोवैज्ञानिक होंगे उन्होंने कहा है कि खिलौने की आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा गया है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को। वैसे मैंने आपको शैशवावस्था बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको ध्यान नहीं रखिएगा। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं,
प्रश्न में ऑप्शन होता है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था, तो आपको पूर्व बाल्यावस्था ही टिक करना है। ठीक है। और खेल की आयु, विद्यालय की आयु भी बाल्यावस्था कहलाती है। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया के संपर्क के कारण, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया के संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। यह कथन किसका है? लिंडग्रेन का। मतलब सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया जो है वो संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। ठीक है, लिंडग्रेन ने ये कहा है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने बताई? पियाजे ने बताई थी। आपको पता होगा 4 अवस्थाएं बताई थी। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष होता है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 से 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? ये होता है संवेदी प्रेरक चरण में। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस अवधारणा का या किस शब्द का प्रयोग किया है? तो प्रयोग किया है स्कीमा। स्कीमा का प्रयोग किया है। ठीक है। वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। आरटीई एक्ट 2009 भारतवर्ष में कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। आरटीई एक्ट 2009 भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों और शिक्षकों में अनुपात होता है 30:1। ठीक है। जब प्राथमिक विद्यालय में 200 से अधिक बालक होते हैं तो वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात होता है 40:1, यानी 40 शिक्षकों पर 40 छात्रों पर 1 शिक्षक। ठीक है, याद रखिएगा। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 छात्रों पर 1 अध्यापक होता है। अगला है थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। आरएस थ्योरी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। ठीक है। सीआर थ्योरी किसने दी? पावलोव ने। इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। आरएस थ्योरी किसने दिया? स्किनर ने। ठीक है। और इन्होंने प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पर। थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे, पावलोव रूस के, कोहलर जो थे वो थे आपके जर्मनी के, स्किनर आपके अमेरिका के निवासी थे। ये आपको ध्यान रखना है। चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था सबसे पहले 1938 में, कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। अगला प्रश्न, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष हैं तो डॉक्टर संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष हैं। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, कथन किसका है? गैसल का। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, कहा किसने है? गैसल ने। सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं अपसारी चिंतक। ठीक है, सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं अपसारी चिंतक। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? युंग ने। और अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वो भी युंग ने किया था। इदम अहम एवं पराहम की संरचना के भाग हैं व्यक्तित्व के, और इदम अहम पराहम की जो अवधारणा दी थी वो दी थी फ्रायड ने। ठीक है। टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? मॉर्गन एवं मुरे ने 1935 में दिया था। ठीक है। टीएटी में कुल 31 कार्ड होते हैं। 30 कार्डों में 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर पुरुष का चित्र, 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर महिला का चित्र, और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों के चित्र होते हैं। एक आपका जो कार्ड होता है वो खाली होता है। टोटल कार्ड टीएटी में होते हैं 31। अगला है सीएटी। सीएटी किसने दिया है? ये दिया है लियोपोल्ड बेलक ने। देखिए, टीएटी को इंग्लिश में कहते हैं थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी टीएटी का पूरा नाम है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है। और इसे हिंदी में कहा जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और सीएटी ये होता है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण। तो ये दिया था लियोपोल्ड बेलक ने। क्रॉस आउट परीक्षण किसने दिया? प्रेसी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। था फा चा ध्वनिया है स्वनिम। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में किस प्रकार का होता है?
परावर्तित चिंतन होता है, यानी 5 वर्ष का जो बालक होता है उसमें जो चिंतन की प्रक्रिया होती है वो बदलती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है RTA 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक सप्ताह में एक शिक्षक कितने घंटे पढ़ाना है। RTA 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक सप्ताह में एक शिक्षक को कितने घंटे पढ़ाना है, तो 45 घंटे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। NCF 2005 के आधार पर किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा, यानी सभी को समान शिक्षा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी या कोई भी उसकी प्रॉब्लम होती है, सभी को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। डिसलेक्सिया क्या है, पठन योग्यता, डिस्ग्राफिया लेखन योग्यता, डिस्प्रैक्सिया गति कौशल संबंधी योग्यता, डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी योग्यता। डिस्प्रैक्सिया मतलब गतिक कौशल संबंधी, गतिक कौशल कौन होते हैं, 4 होते हैं, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जब इनमें एक साथ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डिस्प्रैक्सिया। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है ड्रेवर का। ये जो वीडियो है इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा सुबह टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा। ये जो प्रश्न है 100 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में पूछा ना गया हो, सभी 100 के 100 प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया, ये स्थापित किया था एडवर्ड सेंग्यून ने। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की IQ होती है 85 से कम। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलबर्ग ने। पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित। IQ बराबर होता है MA/CA × 100। IQ यानी बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक अव्यपान वास्तुका × 100। ये सूत्र आपको रट लेना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसी पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आसान है लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में। मानसिक IQ का प्रत्यय दिया विनय और साइमन ने। 130 से प्लस IQ वाला प्रतिभाशाली बालक होता है। 90 से 110 के बीच जिसकी IQ होती है वो सामान्य बुद्धि वाला होता है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह किसने कहा है, क्रो ने। लिबिडो की अवधारणा किसने दी, फ्रायड ने। व्यवहार ही व्यक्तित्व है, किसने कहा, वाटसन ने। सुखवादी सिद्धांत संबंधित है इदम से। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है, रॉस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये रट लीजिएगा एकदम। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित अवधारणा। CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का मूल्य क्रमशः है 40 और 60%। RTA 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होता है, 30:1। 200 अगर हैं, 200 से अधिक हैं तो 40:1, यानी 40 छात्रों पर एक शिक्षक। RTA 2009 के अनुसार UPS यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक अनुपात क्या होगा, 35:1, यानी 35 छात्रों पर एक शिक्षक। और देखिए PS यानी प्राथमिक जो स्तर होता है उसमें 200 दिन साल में पढ़ाए जाने हैं। ठीक है, घंटे कितने होते हैं, 800, यानी 200 दिन प्लस 800 घंटे पढ़ाई करानी है प्राथमिक स्तर पर। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन इंटू 4.5 घंटे, यानी 1000 घंटे साल में पढ़ाने हैं। ये RTA 2009 कहता है। 1000 घंटे कहाँ पढ़ाने हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा को। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, मैकडूगल ने। सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने। उन्होंने प्राथमिक नियम 3 बताए थे और आपकी 5 गौड़ नियम बताए थे। प्राथमिक नियम है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, वुडवर्थ का। अगला है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है,
प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये कथन किसका है? गेट्सवार्न का। प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने। मस्तिष्क उद्वेलन की तकनीकी दी है, ये दिया है आसबर्न ने। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कूटलेविन ने। किसके कथनानुसार सीखने की पूर्ण विधि खंड विधि की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छी है? सीखने की पूर्ण विधि खंड विधि की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छी है, ये कहा है वुडवर्थ ने। डाल्टन विधि, डाल्टन शिक्षण विधि किसने दिया है? मिस हेलन पार्कस ने। ठोस शिल्प उपागम संबंधित हैं, यानी ठोस शिल्प उपागम है रेडियो, टीवी और कंप्यूटर। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, किसका कथन है? पियाजे का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? स्किनर का। एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अभिक्रमित अधिगम किसने दिया? ये दिया स्किनर ने। ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि किसने दी है? आर्म एंगस्ट्रॉम ने। पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता हैं हर्बर्ट। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक है महात्मा गांधी। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? नकारात्मक पुनर्बलन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया था। कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया? बंडूरा ने। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? गुथरी ने। एसओआर थ्योरी किसने दिया है? वुडवर्थ ने। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने। आरएस थ्योरी स्किनर ने। सीआर थ्योरी पावलोव ने। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। सामाजिक संपर्क आरंभ होता है संपर्क से। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी किसने? विलियम वुंट ने 1879 में। मांग का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मास्लो। सीलगुड का सिद्धांत आल्पोर्ट व कैटल ने। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? हाथवे एवं मैकिनले ने। संवेदी स्मृति होती है 4 सेकंड की। अल्पकालीन स्मृति का समय होता है 20 सेकंड। स्मृति के अंग कितने हैं? 4 अंग हैं, सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचानना। मोटिवेशन शब्द किस शब्द से बना हुआ है? मोटिव शब्द से बना हुआ है। यह मोटिव ध्यान रखिएगा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुड का। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, किसने कहा है? फ्रेंच व क्रचफील्ड ने। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए 2, स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरणा। प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? हल ने। क्लार्क हल ने प्रणोद का सिद्धांत दिया था। इस प्रकार से हमारे 100 प्रश्न जो थे बाल विकास के समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।